साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज आपके साथ थोड़ी बातचीत करूंगा और बातचीत भी सिर्फ मुस्लिम समाज से करूंगा। हिंदू कम्युनिटी से कोई बातचीत नहीं करूंगा। अभी 12 तारीख को मैं खुद आगे बढ़कर एक मीटिंग का ऐलान किया और शहर के कुछ खास लोगों को मैंने निमंत्रण दिया, दूरभाष पर बातचीत की। उस मीटिंग में 12 तारीख को जो हुई उसमें तकरीबन 70-80 लोग शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से एक्सपोर्टर साबिर अली खान साहब, सामाजिक कार्यकर्ता हैदर रऊफ साहब, डॉक्टर फुरकान गौरी साहब, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाफिज मोहम्मद उवैस साहब, आदिल मास्टर जी, मुफ्ती अज़ीजुल्लाह सहित तकरीबन 60-70 लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग का मुख्य एजेंडा ये था कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे सैकड़ों साल पहले जो कौम की फलाह और बहबूदी की खातिर, आने वाले नस्लों के उज्जवल भविष्य की खातिर, उनके रोशन मुस्तकबिल की खातिर वो सरकार के सामने मदद के रूप में भीख का कटोरा हाथ में लेकर खड़े ना हों, उन बुजुर्गों ने, उन पुरखों ने अपनी जमीनें, अपनी जायदाद, अपने मकान, अपने जीते जी वक्फ कर दिए थे। और वक्फ की अलग अलग शक्लें होती हैं। साथियों, उनके द्वारा की गई वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह हो, किस तरह वो जमीनें माफियाओं के चंगुल से बचाई जाए और किस तरह उन जमीनों का बचाव करके कौम की फलाह और बहबूदी में उसको शामिल किया जाए, इन मुद्दों को लेकर के वो मीटिंग थी। तो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि सहारनपुर जिले में प्रमुख जामा मस्जिद है, उसके सामने जो पुल है सब्जी मंडी का, पुल के ठीक सामने एक मोहल्ला पड़ता है, मोहल्ला शमादार। उस मोहल्ले की एंट्री पर ही एक बहुत बड़ी जायदाद मदरसा मज़ाहिर उलूम की है। वहां इस जायदाद पर बहुत पहले किसी का कब्जा था। मदरसा मज़ाहिर उलूम धन दौलत के बंटवारे को लेकर दो फाड़ हो गया। सन 87-88 में ये दो फाड़ हो गया था। उस वक्त से ये मस्जिद की जमीन, मदरसे की जमीन पड़ी चली आ रही थी। वहां पर मामला ये हुआ कि मदरसों ने आपस में, ये जदीद की जमीन है या कदीम की जमीन है, इसको लेकर लंबे समय तक मुकदमा लड़ा। लेकिन इस जमीन पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाया कुछ मुस्लिम वक्फ माफिया, जो जिनको कोई चीज ऐसी याद नहीं होगी अच्छी, लेकिन वक्फ की जमीन कहां है, कहां, क्या उसका नंबर है, कौन उस पर काबिज है, किसके नाम रसीद कटी है, कौन वक्फ करने वाला है, कहां कहां उसके मुकदमे चल रहे हैं। सहारनपुर में एक ऐसा गैंग है जो इन सब चीजों की नजर रखता है और वो चुपचाप उन चीजों पर अपना नजर लगाए रखता है। ऐसे ही इस प्रॉपर्टी पर भी कुछ मुस्लिम माफियाओं की नजर पड़ी, जिनमें अखिलेश यादव की सरकार में दर्जा प्राप्त एक पूर्व मंत्री भी शामिल है, एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख शामिल हैं। इन्होंने जुगाड़बाजी करके उसकी कई रसीदें, कई किराएदार दिखा करके, कागजों में हेराफेरी करके, अधिकारियों को गुमराह करके, कुछ अधिकारियों को इस लूट खसोट में शामिल करके पुलिस प्रशासन
के उच्चाधिकारियों को भ्रमित कर के तथ्य छुपाकर उस जमीन का पर जो वक्फ 322 हाजी नाजिर हसन साहब की है, उस पर कुछ दुकानों के नक्शे पास करवा लिए। 3 या 4 दुकानों के नक्शे पास हुए और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें वहां पर आज की तारीख में मौजूद है। इसमें खेल क्या चला कि ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों पर निर्माण शुरू हो गया और साथ साथ ये दुकानें कुछ पैसे वाले लोगों को बेच दी गई। बेचने से मतलब यह कि उनसे करीब 1.5-2 करोड़ रुपए एक दुकान की पगड़ी ले ली और पगड़ी जेब में डाल ली, अपनी तिजोरी भर ली और मदरसे की रसीद जहां किराया 20-30-50 हजार रुपए महीना होना चाहिए, वहां 200, 250 या 500 रुपए उन्होंने तय कर लिया और वो रसीदें इस तरीके से कर ली। यानी मदरसे की जमीनें, वक्फ जायदाद और किराया 250, 300, 500 रुपए किराया होना चाहिए, 40-50 हजार रुपए वहां जो मार्केट रेट है, और 1.5-2 करोड़ रुपए जो पगड़ी के लिए वो आपस में इन लोगों ने बांट लिए। इस सारे खेल का जो सरगना है वो उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त एक मुस्लिम व्यक्ति भी है जो मंत्री रहा है। इसकी ऐसी गिद्ध दृष्टि है कि वक्फ की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, किसी बेवा की जमीन, ये जैसे कैसे जुगाड़बाजी करके उसको अपने हिसाब से खरीद फरोख्त करवा लेते हैं और करोड़ों के वारे नियारे कर लेते हैं और भले इंसान बने रहते हैं। अब हम लोगों ने ये मांग की है, ये तय किया है कि सहारनपुर में ये जो वक्फ की जमीन है जिस पर ये बिल्डिंग अधिकारियों को भ्रमित करके तथ्य छुपाकर दुकानें बनाई गई है, मार्केट पगड़ी पर देकर करोड़ों रुपए का वारा नियारा किया है, इसकी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सीबीआई से जांच कराए। इस संबंध में तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं, पूरा मसौदा तैयार हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो एक बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने का समय भी लगभग फाइनल सा हो चुका है, लेकिन उनसे मिलने से पूर्व यह तय किया गया है कि सहारनपुर में मौजूदा दौर में 3 विधायक और 1 सांसद हैं। एक विधायक बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर देहात से आशू मलिक और विधान परिषद सदस्य शाहनवाज खान आज की तारीख में हैं, और सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब भी। और 3 हमारे पास पूर्व विधायक हैं जिनमें मसूद अख्तर मौजूद हैं, इमरान मसूद जी यहां पर हैं, और देवबंद क्षेत्र से माविया अली हैं। इसी तरह हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं जिनमें माजिद अली साहब हैं और चौधरी मोहम्मद इरशाद। 1 दर्जन के लगभग पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद कदीम, जामा मस्जिद, शहर काजी, दारुल उलूम देवबंद, ये वो इदारे हैं या ये वो लोग हैं कि जिन पर मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग आंखें बंद करके भरोसा करता है। लेकिन यहां अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों की आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की खातिर, उनके उज्जवल भविष्य की खातिर
जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे पुरखों ने जमीनें वक्फ की हैं, उन वक्फ जमीनों को मुस्लिम नेता और मुस्लिम धर्मगुरु मिलजुल कर आपसी तालमेल के माध्यम से कहीं दुकानों की रसीदों की अल्टा पलटी में लाखों करोड़ों का गबन है और कहीं जायदादों पर मार्केटें बनाकर धोखाधड़ी करके वहां करोड़ों के वारे न्यारे करने का मामला है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि विधायक आशुम अली खामोश हैं, विधायक उमर अली खान खामोश हैं, विधायक शाहनवाज खान खामोश हैं, सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब खामोश हैं, पूर्व विधायक मसूद अख्तर खामोश, पूर्व विधायक इमरान मसूद खामोश, पूर्व विधायक माविया अली खामोश, मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम के नाज़िम आला चुप्पी साधे बैठे हैं, शहर काजी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के 2 पूर्व चेयरमैन माजिद अली और चौधरी मोहम्मद इरशाद साहब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। आखिर ये लोग चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? जब लोग इन पर भरोसा करते हैं, समाज इन पर भरोसा करता है, ये जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो क्या इन सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब वक्फ जायदादों को चंद माफिया जो जिम्मेदार पदों पर रहे हैं वो करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं, उनमें गबन कर रहे हैं, ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद सहारनपुर के तमाम मुसलमानों से, तमाम पत्रकारों से, तमाम सामाजिक लोगों से, धर्म गुरुओं से, धार्मिक लोगों से आह्वान करता हूं कि वो इन जनप्रतिनिधियों के पास जाएं और इनसे कहें कि पुरखों द्वारा वक्फ की गई जायदादें, संपत्तियां लुट रही हैं, उनकी खरीद फरोख्त हो रही है, बड़े पैमाने पर मुसलमान गिद्ध दृष्टि उस पर लगाए बैठे हैं कि खड़े हों और उन लोगों को चिन्हित करें कि कौन लोग हैं, वो कौन नेता हैं, कौन मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो बुजुर्गों की दी हुई जायदाद को खुर्द बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं। इन जनप्रतिनिधियों से कहें कि आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपनी लेटर हेड पर लिखें, तीनों विधायक लिखें कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। सहारनपुर में किस मदरसे की, किस मस्जिद की कितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। किसके पास कितनी दुकानें, कितने मकान, कितनी मार्केटें और कितनी खेती की कृषि योग्य जमीनें हैं, उन तमाम प्रॉपर्टियों का, तमाम संपत्तियों का लेखा जोखा उन मस्जिदों, मदरसों के गेट पर एक चार्ट के माध्यम से लगाया जाए ताकि कौम के लोग उसकी निगरानी कर सकें। और यह जो जामा मस्जिद के सामने प्रॉपर्टी का बड़ा खेल खेला गया है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को बंदरबाट की गई है, इसमें एक भी हिंदू सहारनपुर का शामिल नहीं है। और सहारनपुर जिले के अंदर, मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, एक बनिया, एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक SC ST OBC का आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने मुसलमानों की वक्फ जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा किया हो। बल्कि हिंदू कम्युनिटी के ऐसे बहुत सारे लोग, हम जानते हैं उनको, कि वो खुद चलकर उन मदरसों और मस्जिदों के पास आए कि साहब ये 50 साल से दुकान हमारे पास है और मार्केट का रेट किराए का ये है
और हमारे पास इतने कम पैसे में है, आप रसीद काटिए और हमसे इतना पैसा वसूलिए। ये धर्म का मामला है, हम इसमें पूरी कीमत अदा करना चाहते हैं। यानी कोई हिंदू, कोई बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, SC ST OBC का आदमी वक्फ की जायदादों को नहीं लूट रहा है, उनको खुर्द बुर्द नहीं कर रहा है, बल्कि अगर मुसलमानों की वक्फ जायदादों को कोई खुर्द बुर्द कर रहा है, कोई बंदरबाट कर रहा है, जालसाजी करके वहां करोड़ों के वारे नियारे कर रहा है, तो सिर्फ मदरसों के संचालक, कुछ मस्जिदों के मुतवल्ली और मुस्लिम नेता हैं। और मुसलमानों के बीच में जाकर ये वक्फ जायदादों पर डाका डालने वाले लोग, उनके दिल में हिंदुओं के प्रति नफरत भरते हैं, मोदी और योगी को बुरा भला कहते हैं, RSS को कोसते हैं, ताकि मुसलमानों का जहन, मुसलमानों का दिमाग वो हिंदुत्व से टकराव की तरफ लगा रहे और ये खामोशी के साथ वक्त ज्यादा दे बेचकर हाजी, हाफिजी, मौलवी, मौलाना अपनी तिजोरियां भरते रहे। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद अपने तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसद, तमाम से आह्वान करता हूं और मदरसों के संचालकों से कि अल्लाह के वास्ते ईमानदारी के साथ, अगर आप इस कौम को कुछ दे नहीं सकते, अपनी 1 इंच जमीन आप कौम की फलाह और बहबूदी के लिए दान नहीं कर सकते, तो कम से कम इन खुर्द बुर्द होती जायदादों को लूटने खसोटने वाले नेताओं और मौलवी मौलानाओं के खिलाफ आप कम से कम यहां के पुलिस कप्तान और जिले के कलेक्टर को जाकर कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ये लोग वक्फ की जायदादों को जालसाजी करके बेच रहे हैं, खुर्द बुर्द कर रहे हैं, पगड़ियां लेकर के करोड़ों की खा रहे हैं, चमचमाती गाड़ियों में घूम रहे हैं, इन पर नकेल कसी जाए, इन लोगों की CBI जांच कराई जाए। तो साथियों, अगर मेरी बात आपको सही लगती हो, आप कौम के हमदर्द हो, आप कौम का भला चाहते हो, पुरखों के द्वारा की गई वक्फ जायदाद का तहफ्फुज चाहते हो, तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें और अपने अपने जिले के अंदर, अपने अपने शहर, अपने अपने इलाके के अंदर की वक्फ जायदादों को टटोलिए, खंगालिए और उनका पूरा लेखा जोखा वहां की मस्जिद या मदरसे के गेट पर लगवाइए। मैं जानता हूं कि आज जो कुछ मैंने बोला है इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन पहले जब मैंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग के बाद से कुछ वक्फ माफिया, वक्फ की जायदाद की खुर्द बुर्द करने वाले गुंडे एडवोकेट इंतखाब आजाद को मैसेज भेजकर अपने लोगों के माध्यम से डराने और धमकाने का काम करवा रहे हैं। लेकिन ऐसे गुंडे, ऐसे माफिया जो वक्फ की जायदादों को लूट खसोट कर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, भव्य अट्टालिकाओं में रह रहे हैं, अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो लोग जो मुसलमानों को कब्रों के अंदर सांप बिच्छू का खौफ दिखाकर और आसमान में हूरों के ख्वाब दिखाकर उसकी आड़ में इन जमीनों की बंदरबाट कर रहे हैं, उन पर एक दिन गजब इलाही तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हम भी उनसे डरने वाले नहीं हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि वक्फ जायदादों के तहफ्फुज की खातिर आप अपने इलाके के DM, अपने इलाके के पुलिस कप्तान को लिखें, उनको बताएं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखें, ईमानदार हैं, वहां से निष्पक्ष जरूर कार्रवाई होगी। कई बड़े लोगों का हश्र आपने देख लिया होगा कि बाप, बेटा, पत्नी सब सलाखों के पीछे रहे, कुछ भागे पड़े हैं, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली गई है। ये वही लोग हैं जो नंबर 2 के धंधों में इन्वॉल्व हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज।